नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वैकेंसीज के साथ, एक नई जॉब अपडेट के साथ। गाइस, अगर आपने 12th पास किया हुआ है ना, तो आपको मिल सकती है 45,000 रुपए वाली जॉब। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो स्पेशली आप सभी के लिए है। अगर आपने 12th पास किया हुआ है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन रनिंग में है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आज मैं एक नहीं पूरी दो ऐसी वैकेंसीज के बारे में आपको बताऊंगी जिसमें 45,000 रुपए तक की सैलरी मिलने वाली है। आपका जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा होने वाला है, सरकारी नौकरी है और परमानेंट जॉब है। और साथ ही साथ ये जो वैकेंसीज है ना, इसमें सुविधाएं बहुत अच्छी मिलने वाली है। देखिए, सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही सुविधाएं आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो देखेंगे इस वीडियो में कि कौन से विभाग से वैकेंसीज निकल के आ रही है, क्या क्या आपको कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। उससे पहले आप सभी भाई बहनों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है, चैनल पे पहली बार आना हुआ है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, बेल आइकन हिट कर देना है, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक और छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं डेली बेसिस पे लाती रहूं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो। देखिए, महिलाओं के लिए सबसे बढ़िया मौका है ये 2024 का, सबसे बढ़िया भर्ती निकल के आ चुकी है, आ गया है फॉर्म, जल्दी से अप्लाई कर दो। जी हाँ, देखिए टोटल पोस्ट की बात कर ले तो 11,558 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आई है। काफी बड़ी वैकेंसी है, काफी बढ़िया वैकेंसीज है। ओके, तो अभी मैंने आपको कहा कि एक नहीं पूरी दो ऐसी वैकेंसीज है। अब दो वैकेंसी कौन कौन सी है? एक तो है ग्रेजुएशन लेवल की, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, और एक वो है 12th लेवल की, अगर आपने 12th पास किया हुआ है ना, तो आपको ये नौकरी मिल सकती है। जी हाँ, अब देख लेते हैं कि जो ग्रेजुएशन लेवल की जॉब है उसका स्टार्टिंग डेट कब से है, फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, कैसे फॉर्म को भरना है, और जो 12th लेवल की जॉब है उसका स्टार्टिंग डेट कब से है और आपको फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, तो देखिए, जो ग्रेजुएशन लेवल की जॉब है उसका स्टार्टिंग डेट 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक है, मतलब 13 अक्टूबर को लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल नहीं करना है। ओके, और जो 12th लेवल की जॉब है उसका स्टार्टिंग डेट 21 सितंबर से है, 20 अक्टूबर को इसका लास्ट डेट है। ओके, तो दो ऐसी वैकेंसीज है, एक तो 12th लेवल की वैकेंसीज है, एक ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज है। देखिए, अभी मैं आपको क्लियर कर दूं, डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपने 12th पास किया हुआ है देन आप 12th लेवल की वैकेंसीज में फॉर्म अप्लाई करेंगी। ओके, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप दोनों वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं, दोनों वैकेंसीज में फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। ओके, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन रनिंग में हैं तो भी आप इन दोनों वैकेंसीज में फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। ठीक, देखिए, योग्यता की बात कर ले तो अभी मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला कि 12th पास के लिए वैकेंसीज है और ग्रेजुएशन के लिए वैकेंसीज है। तो योग्यता बेसिकली 12th पास मांगी गई है और ग्रेजुएशन मांगी गई है, हाई लेवल की योग्यता नहीं मांगी गई है। अब देखिए, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, बहुत सारी मेरी बहनें कमेंट करती हैं, वो अपना 12th पास कर चुकी हैं और आगे की पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन वो कोई गवर्नमेंट जॉब की सर्च में रहती हैं, वो इंतजार में रहती हैं कि जैसे ही 12th पास की, 10th पास की या फिर ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज आए वो उसकी भी तैयारी साथ साथ करती रहे। तो ये वैकेंसीज बिल्कुल उन्हीं के लिए है, उन्हीं लड़कियों के लिए है। मौका हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना है। ठीक है, अगर आप 12th पास है तो आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। हालांकि अगर पहले आपने फॉर्म अप्लाई किया है किसी वैकेंसीज का तो भी आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए, ये मौका ना बहुत दिनों बाद आया है, कहे तो ये वैकेंसीज बहुत दिनों, 4 से 5 साल बाद निकल के आई है, तो अभी फिर से वैकेंसीज आने में बहुत टाइम लगेगा, तो उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप मेहनत करेंगी, आप मेहनत से तैयारी करेंगी तो नौकरी आपके ही हाथ में होगी। ठीक, एज की बात कर ले, आयु सीमा की बात कर ले, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो एज की वजह से छट जाते हैं। तो पहले तो अपना एज काउंट कर लीजिएगा। ओके, एज काउंट होगा 1/1/2025 तक। ठीक, देखिए, दो तरह की वैकेंसीज है,
12th लेवल की जो वैकेंसीज है उसमें एज लिमिट रखी गई है 18 से 33 साल तक। आप 1/1/2025 तक अगर 18 साल के हो जाते हैं तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर 1/1/2025 तक आपकी एज 33 साल से कम रहती है या फिर 33 साल तक रहती है तो भी आप एलिजिबल है, आप फॉर्म को भर सकती हैं। ठीक है। और जो ग्रेजुएशन लेवल की जो जॉब है, जो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज है उसमें भी सेम काउंट होगा, 1/1/2025 तक काउंट होगा। तो मिनिमम एज 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज 36 साल रखी गई है ग्रेजुएशन लेवल पर। ओके, तो अपना एज अच्छे से काउंट कर लीजिएगा, मिस्टेक नहीं करना है। कई बार क्या रहता है कि एज ठीक से आप काउंट नहीं कर पाते हो, उसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है। अब देखिए फॉर्म फीस की बात कर ले कि कितना फीस आपको फॉर्म भरते वक्त लगेगा। तो जनरल ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपीज लगेगा। वहीं आप SC ST के हैं या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 250 रुपये लगेगा। ठीक है, क्लियर है। तो फॉर्म बिल्कुल क्लियरली भरिएगा, सावधानी से भरिएगा कि कोई गलती ना हो आपसे, क्योंकि देखिए 500 रुपये दे रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, तो अगर आप गलती करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो बहुत केयरफुल होके फॉर्म को भरना है। ठीक। अब देखिए सैलरी की बात करें ना तो बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है। जो 12th लेवल की जॉब है उसमें सैलरी देखिए 35,000 प्लस की सैलरी मिलने वाली है, मतलब 35,000 से भी ज्यादा की सैलरी आपको मिलने वाली है। वहीं जो ग्रेजुएशन लेवल की जॉब है उसमें 40,000 से भी ज्यादा आपको सैलरी मिलने वाली है। जैसे पोस्ट रहेगी पोस्ट वाइज आपको सैलरी दी जाएगी। ओके, अब देख लेते हैं कि कौन से विभाग से वैकेंसीज निकल के आ रही है, क्या सिलेबस है, कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि कोई भी इंटरव्यू नहीं देना है आपको, सिर्फ एग्जाम देना है, एग्जाम देकर नौकरी पा लेना है। ओके, अब विभाग देख लेते हैं कि कौन से विभाग से ये वैकेंसीज निकल के आ रही है। ठीक है, तो देखिए रेलवे, RRB, NTPC की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आ रही है। ठीक है, 2 लेवल पे वैकेंसीज है, 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे। RRB NTPC की तरफ से वैकेंसीज निकल के आ रही है। क्लियर हुआ। अब सिलेबस की बात करें ना तो बहुत इजी सिलेबस इसका होने वाला है, ज्यादा टफ सिलेबस नहीं रहता है। अगर आप 2 से 3 महीने तैयारी करती हैं, 2 से 3 महीने प्रिपरेशन करती हैं तो आप अच्छे से सिलेबस को पूरा कवर कर जाएंगी। जीके से क्वेश्चन रहेगा, मैथ से और रीजनिंग से। ठीक है, इन्हीं से वेटेज बनता है। तो आप सिलेबस को अच्छे से देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो CBT बेस्ड आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। CBT 1 और CBT 2 आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आप क्वालिफाई करती हैं देन स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, स्किल टाइपिंग का टेस्ट होता है। ओके, क्लियर हुआ। तो ये रही 2 वैकेंसीज जो इंटर लेवल पे है, 12th लेवल पे है और ग्रेजुएशन लेवल पे है। तो मौका हाथ से नहीं जाने देना है। उन लड़कियों के लिए स्पेशल एडवाइस है कि जो अपनी प्रिपरेशन कर रही हैं या फिर जो आगे पढ़ाई कर रही हैं 12th के बाद, वो भी इस फॉर्म को भर सकती हैं और फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा कि वैकेंसीज फिर से आने में टाइम लगेगा। ओके, दैट्स ऑल। आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।